भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। दिल्ली के तकत छत्र फेर भी फिराइसी, खेलत गुप्तार सैन भंजन सा फोकट फैन, मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। ये आने वाले समय के विषय में परमेश्वर ने बताया है कि दिल्ली के तकत यानी सिंहासन पर छत्र फेर भी फिराई सी, यानी आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा सतगुरु है, जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिला, जो कबीर परमात्मा, आगे चलकर वो दिल्ली मंडल में जाएगा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। और उस समय जब उनका वो समय आएगा, जो निर्धारित समय उन्होंने रखा हुआ है, कहते हैं उस समय वो दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली की गद्दी पर वो बैठेगा और उसके सिर पर जैसे पहले राजा महाराजाओं के तरह वो छत्र फिरा करते थे, ऊपर चांदनी रहा करती थी, पीछे सेवक रहा करते थे। जैसे हम लोग देखा करते थे राजा महाराजाओं के पीछे हवा करते रहते थे, ऊपर एक गोल 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 सा वो छत्र होता था, सिर पर मुकुट होता था। तो कहते हैं आने वाले समय में, यानी वर्तमान समय के लिए कह रहे हैं, जो अभी बहुत नज़दीक है, 2028 के बाद तुरंत वो समय शुरू हो रहा है। कहते हैं उस समय वो सतगुरु, कौन सतगुरु? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, जिनके हाथ में पूरे विश्व की बागडोर होगी। भारत सभी देशों का अग्रणी होगा, सभी देशों का मुखिया होगा, भारत देश जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सानिध्य में। तो कहते हैं उस समय वो सतगुरु दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा और पुराने राजा महाराजाओं की तरह उनके शीश पर मुकुट होगा, छत्र फिरेगा। दिल्ली के तकत छत्र फेर भी फिराइसी, खेलत गुप्तार सैन भंजन सा फोकट फैन। कह रहे हैं ये बातें सारी आपको संकेत में समझाई जा रही हैं, यानी समझने वाले समझ गए कि वो सतगुरु कौन है और क्या होगा। मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। मैयल राजबाला का मतलब है जो व्यक्ति, जो भगत राजकाज करने में जो परफेक्ट होगा, जो निपुण होगा, पुरुष सतगुरु दिखलाई सी, उसको वो सतगुरु दिल्ली का राजा बनाएगा। वो सतगुरु डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति दिल्ली का राजा बनने के योग्य है, जो राजकाज में निपुण होगा उसको सतगुरु दिखाएगा। उसका जो तिलक है वो सतगुरु करेगा कि भैया ये बनेगा दिल्ली का राजा, ये करेगा दिल्ली का राज। सतगुरु यहां पर राज करने नहीं आता है। सतगुरु कौन? कबीर परमात्मा। जितनी भी आत्माओं को परमात्मा सतलोक में लेकर गए, जो आत्मा यहां के सुख को बड़ा फाइनल मान रही थी, और जब उन्होंने सतलोक में ठाट बाट देखे, वहां के विलास देखे, और जब नीचे देखा तो गंदगी का ढेर नजर आया, 21 ब्रह्मांड, यहाँ के सुरग महासुरग। और परमात्मा जब उनको कहने लगे कि भाई अब आप जाओ, अपने भाई बहनों को समझाओ और भक्ति करके वापस आओ, तो धर्मदास जी ने क्या कहा? उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं बनी यहाँ नीचे आने की, जबकि धर्मदास जी तो उस समय सबसे बड़े सेठ थे। गुरुदेव भगवान ने बताया कि बांधवगढ़ के राजा महाराजाओं पर जब कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई अकाल वगैरह पड़ जाता था, तो धर्मदास जी के पूर्वजों से आर्थिक सहायता लिया करते थे, इतने धनी थे। 17 अरब की संपत्ति बताई परमात्मा ने धर्मदास जी की, 17 अरब, यानी आज के अनिल अंबानी तो उनके नौकर के जैसे हैं। उस समय की 17 अरब 600 साल पहले की। आज यानी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की संपत्ति तो बिल्कुल 5% भी नहीं है। और उस धर्मदास ने जो यहाँ एक राजा के जैसा जीवन जी रहा था, सेठ था, और जब उसने ऊपर से नीचे देखा, वहां का ठाट बाट देखा सतलोक का, तो कहने लगा मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, कि ये परमात्मा अब मुझे वहां ना भेजो, मोहे ना भेजो भगवान हमसे बिगड़ी है। तो ऐसे सर्व सुख संपन्न सतलोक का राजा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा दिल्ली का राज करेगा क्या? हिंदुस्तान का राज करेगा क्या? ये गंदी दुनिया का राज करेगा क्या? जिस परमेश्वर का राज्य अटल है, अचल है, स्थायी है, सर्व सुख है, जो सृष्टि में है ही नहीं कहीं और नीचे के लोकों में, तो वो परमात्मा क्या इस गंदगी के ढेर का राज करेगा क्या? इस गंदे लोक में राज करने आता है क्या? लेकिन वो राज परमात्मा देगा किसको? अपने भगत को देगा। अब भाई और बहनों, भगत तो आप और हम भी हैं, भगत तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भी हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी परीक्षा होगी उस समय।
यदि किसी भी आत्मा के अंदर वो दिल्ली का राज्य प्राप्त करने की जरा भी लालसा होगी, वो व्यक्ति इसी गंदे लोक में दोबारा से मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। यानी जब परमात्मा राज्य का वितरण करेंगे तो परमेश्वर तो देखो परीक्षा लेंगे मालिक, इतना ज्ञान देने के बाद कि अभी भी इनके मन में इस गंदे लोक के ही राज करने की लालसा है क्या? इतना ज्ञान समझाने के बाद भी क्या इन लोगों की यहीं पे राज करने की रुचि बनी हुई है क्या? तो वो भी परीक्षा होगी। भाई और बहनों, सतगुरु की मौज, वो जिसका हाथ पकड़ के आगे कर दे वो तो फिर बात अलग है, वो तो फिर उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन अपने दिल में बिल्कुल 1% भी ये नहीं होना चाहिए कि परमात्मा ये मौका मुझे दे दे। जैसे मान लीजिए परमात्मा ने 20 भक्तों को बुला लिया कि आओ बच्चों, ये जो यहाँ का जो राज्य है इसका जो है वो किया जाएगा वितरण। अब वो जो 20 भगत हैं, अगर सच्चा भगत होगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे कि परमात्मा मन ही मन में अरदास करेगा कि हे भगवान, हे परमात्मा, इस दास को आप जी ये सेवा ना बख्श देना। हे परमात्मा, ये गंदा राज, परमात्मा आप इससे दास को दूर रखो मेरे मालिक, मुझे तो भक्ति करनी है परमात्मा, सब कुछ समझ में आ गया। ये परमात्मा मेरे को वैसे ही ये काल भक्ति का समय नहीं दे रहा, छोटे से परिवार को संभालने में टाइम नहीं मिल रहा, दिल्ली का राजा बन गया, कहीं और का राजा बन गया, तो भगवान भक्ति क्या खाक करूंगा मैं, दुनिया भर की तो टेंशन लगी रहेगी। तो जो सच्चा भगत होगा ना, उसके तो हृदय में ये बात सुनकर लड्डू नहीं फूटेंगे, वो तो अंदर ही अंदर रोएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे कि भगवान कहीं ये सेवा मुझे ना बख्श दे, मैं तो भक्ति करूंगा बस अपनी जैसी भी है, थोड़ा बहुत समय परमात्मा के ध्यान लगा के भक्ति करूंगा और इस गंदे लोग से पीछा छुड़ाना है। ये मालिक आपने कह दिया, इंद्र का राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, यहाँ का राज करके क्या करना परमात्मा, वैसे समय नहीं मिलता इस गंदे लोक में भक्ति के लिए। तो ये भी परीक्षा होगी भाई और बहनों भक्तों की। जिस प्रकार हम लोग पहले पढ़ाई करते थे और जब टीचर होमवर्क की कॉपी चेक करता था और जिन जिन बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होता था उनको साइड में खड़ा कर दिया जाता था 4-5 को, और फिर उनकी पिटाई करने के लिए उनको आगे बुलाया जाता था कि आ जाओ रे, इधर आओ। तो वो एक दूसरे को धक्का मारते थे कि ये जाए, पहले ये जाए, वो डरा करते थे कि डंडे पड़ेंगे आगे। तो इसी प्रकार जब परमात्मा इस प्रकार की सेवा बांटे तो भाई और बहनों, उन बच्चों जैसी स्थिति अगर किसी की होगी तो सच्चा भगत है। और सतगुरु तो अंतर्यामी है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम बाहर क्या बोल रहे हो, फॉर्मेलिटी नहीं चलती इस मार्ग में, नकलीपन नहीं चलता, वो तो अंदर के भाव चेक करेगा। तो भाई और बहनों, ये भी भक्तों की परीक्षा होगी, इसलिए कभी सौपन में भी नहीं आना चाहिए कि परमात्मा हमें इस प्रकार की सेवा दें। ये अरदास करो कि परमात्मा आपके चप्पल जूते उठाने की सेवा दे देना, ये परमात्मा हमें तो आश्रम में झाड़ू निकालने की सेवा दे देना, या अन्य कोई ऐसी सेवा दे देना भगवान जिससे मैं भक्ति ज्यादा कर सकूं। ये परमात्मा, ये तो उलझन है, ये तो बखेड़ा है, ये राजपाट, ये क्या पता कब मान बढ़ाई आ जाए, कब अहंकार आ जाए, कब काल का दाव लग जाए। ये तो विनती करनी चाहिए पल पल कि परमात्मा इस शरीर को लास्ट शरीर बना दो। ये परमात्मा इंद्र के राज की भी लालसा नहीं है, ये दिल्ली का राज तो 2 कोड़ी का राज है, कुछ भी नहीं है। तो ये भक्तों की परीक्षा होगी भाई और बहनों, हमने इस कदर जो है तैयार रहना है। खुशी नहीं मनाने की गुरुजी ने मेरे को वहां का शासन दे दिया, गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी सेवा दे दी, कुछ नहीं, लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है जो गुरुजी ने भक्ति दे दी, इससे बढ़कर गुरुजी की और कोई सेवा नहीं है। तो क्या कहा परमात्मा ने, दिल्ली के तकत छत्र फेर भी फिराइसी और खेलत गुप्तार सैन भंजन सब फोकट फैन। कहते हैं ये संकेत में सब कुछ बता दिया, और उस समय जब वो समय आएगा तो कहते हैं भंजन सब फोकट फैन। तो कहते हैं जिन जिन लोगों की फोकट की महिमा बनी हुई ना वर्तमान में, ये संकेत परमात्मा का वर्तमान के राजनेताओं की ओर है। जैसे लोगों ने अपनी नासमझी के चलते ये मान रखा है कि नरेंद्र मोदी भारत को जगत गुरु बनाएगा, भारत को विश्व गुरु बनाएगा, नरेंद्र मोदी ये करेगा वो करेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो फोकट की महिमा जो बनी होगी ना उस समय फालतू के लोगों की, वो सब फैल हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन क्या करेगा। भंजन सब फोकट फैन मैल राजबाला, यानी कौन होगा राजा बनने के लायक है। पुरुष सतगुरु दिखलाई सी, उस व्यक्ति को तो सतगुरु बताएगा, सतगुरु दिखाएगा कि कौन राजा बनेगा। सरलार्थ, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के
तख्त अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा, उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह छत्र फिरेगा। किसके सिर पर? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शीश पर। यानी मुखिया तो परमात्मा ही होंगे, लेकिन परमात्मा फिर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा, अर्थात छत्र से शोभा की जाएगी। मैयल यानी माहिर अर्थात राजकाज में निपुण कुशल राजबाला अर्थात राजा बनने वाले व्यक्ति को, पुरुष को सतगुरु दिखाएगा कि कौन राज्य करने के योग्य है, कौन राजा बनने के योग्य है। कौन दिखाएगा? ये सतगुरु डिसाइड करेगा। कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। अभी वर्तमान में बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप सबको पता है ना। वहाँ की प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई, दर दर की ठोकर खा रही है। मात्र उसको 45 मिनट का टारगेट दिया गया वहाँ की आर्मी के द्वारा कि 45 मिनट है आपके पास में, देश छोड़ के जाना चाहती हो या फिर इन लोगों के हाथों में मरना चाहती हो। अब देखो भाई और बहनों, ये है इस काल का षड्यंत्र। अब वो प्रधानमंत्री एक देश की कोई छोटी शक्ति नहीं होती है, सेना जिसके अधीन, पुलिस प्रशासन जिसके अधीन है, पूरी जनता की राजा प्रधानमंत्री। और भाई और बहनों, जैसे उसके पुण्य समाप्त हुए, देख लो क्या हाल हो गया। दर दर की ठोकर खाती फिर रही है, देश छोड़ के भागना पड़ गया। ये है इन देवी देवताओं के द्वारा दिया गया राज, ये है इन देवी देवताओं की भक्ति का प्रतिफल। ना जाने उसने कितने मस्जिद बनवाई होंगी, कितने उसने मंदिर बनवाए होंगे, कितने उसने भंडारे कराए होंगे, कितने उसने दान पुण्य भी किए होंगे। क्या एक भी काम आया उसके? वो राज्य छिन गया उसके हाथ से। वो सारी मौज मस्ती प्रधानमंत्री की कितनों ऐसा आराम होती हैं, कितनी इज्जत होती है। और अब यूट्यूब पर दास वीडियो देख रहा था कि बांग्लादेश छोड़ के सीधी भारत आ गई वो, और वहां पर उसके पास में खुद के कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं थे उसके पास में। ये हाल है भाई और बहनों। क्या राज करेंगे यहाँ का? क्या राज करें यहाँ का? ये हाल है राजाओं का। ये तो वर्तमान में दुर्गति, और मरने के बाद में एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। और हमारे गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1392 में तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दिया। 7 पीढ़ी का, 400 साढ़े 400 साल तक कोई हिला भी नहीं पाया। माई का लाल है। तो सतगुरु जो देता है वो अटल होता है, सदा के लिए होता है, जब तक उसकी सीमा परमात्मा निर्धारित कर देते हैं। तो भाई और बहनों, ये बांग्लादेश का जो एग्जाम्पल है, ये आप और हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। देखो वो कितने ऐशो आराम करती थी, कितने उसके नौकर चाकर थे, कितना उसका मान सम्मान था, और 1 सेकंड में सब कुछ छिन गया। 1 सेकंड में, यानी आम व्यक्ति से भी नीचे की श्रेणी में आके खड़ी हो गई। आम व्यक्ति से भी नीचे की श्रेणी में। तो क्या ऐसे राज आप करना चाहोगे क्या, जिसका कोई भरोसा नहीं, कब हाथ से निकल जाए, कब हमारी दुर्गति हो जाए? तो भाई और बहनों, हमें तो सतगुरु ने सतलोक का राज करवाना है, अटल राज। कोई छीन नहीं सकता, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। वहां कोई आर्मी नहीं, वहां कोई पुलिस नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, जनता का कोई विद्रोह नहीं, कुछ नहीं। वो अटल राज परमात्मा हमें प्रदान करवाने के लिए, भक्ति देकर सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो हमारी लगन तो वहां लगनी चाहिए। इस गंदे लोक में तो हमारी आंखों के सामने आए दिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल घटित हो रहे हैं। साल भर पहले अपने अफगानिस्तान में देखा, वहां का राष्ट्रपति हामिद देश छोड़ के भाग गया, ये बांग्लादेश वाली भाग गई। और आने वाले समय में यही होगा, हर देश में यही होगा, भारत में हर जगह यही होगा। ये राजनेता गद्दी छोड़ छोड़ भगेंगे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तब दुनिया जानेगी इन सतगुरु को कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। तब इस देश को बचाने के लिए इस सतगुरु के चरणों में पड़कर, विनती करके, कंधों पर बैठा कर लोग हिसार जेल से बाहर लेके आएंगे। तब दुनिया को पता चलेगा कि हाँ, परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान शक्ति कौन है। जिस कल की भगवान के आए दिन वीडियो यूट्यूब पर डलते हैं, वो प्रकट हो चुका है, वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जानता कोई नहीं। ये है वो कल की भगवान। कल की यानी कलयुग का भगवान। वो कल की अलग है, वो विष्णु का अवतार अलग है। कल की यानी कलयुग का भगवान, ये है वो परमात्मा। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा, उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह छत्र फिरेगा,
अर्थात छत्र से शोभा की जाएगी। मैयल अर्थात माहिर अर्थात राजकाज में निपुण, राजबाला अर्थात राजा बनने वाले व्यक्ति को सतगुरु दिखाएगा। यह गुप्त खेल संकेत से कहा है। उस महापुरुष के प्रकट होने के पश्चात, उस सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात, कौन से सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात, जिसके विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रकट होने के पश्चात सब फोकट अर्थात व्यर्थ फैन अर्थात महिमा किसी अन्य की बताई है वह भंजन यानी समाप्त हो जाएगी। या आपके मोदी मादी अमित शाह वगैरह ये राजनीतिक पार्टी वाले नेता, इन सब की महिमा खाक में मिल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। केवल यही परमात्मा एकमात्र। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।